भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी 25 लाख रुपए की लागत से बनी नल जल योजना। 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाली नल जल योजना मंजूर होने के बाद ठेकेदार की उदासीनता के चलते इसका लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि 3 बोर, एक पंप हाउस, 2 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर ठेकेदार गायब हो गए। अब ये पाइपलाइन मवेशियां बांधने के काम आ रही हैं। मामला रीवा जिले के सबसे चर्चित जनपद पंचायत रायपुर करचलियान के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत तमरादेश का है, जहां ग्राम पंचायत तमरादेश में वर्ष 2001 में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा 25 लाख रुपए की लागत से पंचायत को लोगों को मीठा पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नल जल योजना मंजूर की गई थी, जिसमें विभाग के अधिकारियों एवं ठेकेदार की मिलीभगत से यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। ठेकेदार ने 25 लाख में केवल 3 बोर, एक पंप हाउस और आधी अधूरी पाइपलाइन बिछाने का काम किया है। बाकी राशि विभाग व ठेकेदार मिलकर हजम कर गए। उसमें न सबमर्सिबल पंप डाले गए हैं और न ही वाटर सप्लाई चालू की गई है। विभाग ने यह कहकर योजना को इतनी कर दी कि बोरों में सप्लाई योग्य पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होने से यह बंद की जाती है। तब से यह योजना बंद पड़ी है, जब क्षेत्र के मशहूर अनशनमैन एवं सामाजिक कार्यकर्ता विश्वनाथ पटेल चोटीवाला ने 1 मई 2016 को 60 फीट गहरे कुएं में योजना को चालू करने के लिए धरने पर बैठे, तो विभाग ने आनन फानन में एक 7 हार्स पावर का सबमर्सिबल पंप लगाया एवं जहां पाइपलाइन क्षतिग्रस्त थी वहां नई पाइपलाइन डाली गई। पाइपलाइन डालने के 2 महीने तक योजना चालू रही, फिर बंद हो गई, जो आज तक चालू नहीं हुई। इस योजना के पंप में अब मवेशी बांधे जा रहे हैं। इस भ्रष्टाचार से प्रदेश सरकार के विकास की पोल खुल रही है और जनपद पंचायत रायपुर करचलियान में तमाम योजनाएं ठप पड़ी हुई हैं, उसको देखने वाला कोई नहीं है। शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में विज्ञान मेला। रीवा में शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में किया गया विज्ञान मेले का आयोजन, जिसमें बड़ी तादाद में छात्रों ने भाग लिया है। आपको बता दें कि रीवा में शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में विज्ञान मेले का आयोजन किया गया, जहां रीवा संभाग के कई विद्यार्थियों ने भाग लिया। विज्ञान मेले में रीवा संभाग के छात्र छात्राओं ने अपने अपने विज्ञान कला का प्रदर्शन किया। मेले में स्कूल के प्रचार व छात्र छात्राओं के पेरेंट्स मौजूद रहे। विज्ञान मेले की ओर से इस विषय पर छात्र छात्राओं और स्कूल के प्रिंसिपल का क्या कहना है, आप खुद सुनिए इस संबंध में। ये हमारे यहाँ जोन स्तरीय प्रदर्शनी है, विज्ञान, गणित एवं पर्यावरण संबंधित है। ये अभी ब्लॉक से, जिले से होकर के और जोन में, हमारे जोन या संभाग के जो ज़िले हैं 4 ज़िले, और जोन में हमारे डाइट आते हैं जो शहडोल ज़िले के भी हैं। तो शहडोल ज़िले की डाइट और रीवा ज़िले के सभी, रीवा संभाग के सभी ज़िलों के बच्चे इसमें शामिल हैं। इसमें हायर सेकेंडरी स्तर में 5 प्रतियोगिताएं हैं, जो एक प्रदर्शन है जो 6-7 प्रकार के मॉडल हैं, उसमें 6-7 विषय हैं। दूसरा विज्ञान संगोष्ठी है, तीसरा विज्ञान क्लब है, प्रश्न मंच है, पर्यावरण गीत है। और डाइट स्तर की प्रतियोगिता में है, उसमें 4 तरह के अपने कार्यक्रम हैं। इसमें तात्कालिक भाषण, शिक्षण सहायक सामग्री, सर्वश्रेष्ठ विज्ञान क्लब, प्रश्न मंच। माध्यमिक स्तर में भी 2 प्रतियोगिताएं हैं, प्रदर्शन प्रतियोगिता और पर्यावरणीय प्रश्न मंच। इस तरह से हमारे कार्यक्रम विज्ञान मेला के यहाँ आयोजित हैं, जिसमें 2 दिवसीय है, 4 और 5 तारीख को। 5 तारीख को इसका समापन कार्यक्रम में अपने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया साकेत है। ये मैंने प्रदूषण मुक्त शहर बनाया है सर। इसमें हम जो घरों से कचरे निकलते हैं, फैक्ट्रियों से जो वायु प्रदूषण होता है उसको रोकने के लिए है, और जो हमारे नालियों में पानी बहा देते हैं उसको हम ना बहा के ट्रीटमेंट करके हम फिर रिसाइकल कर सकते हैं। और मैंने घर बनाए हैं। इसमें से अगर आप पूरे हर सोलर पैनल हर छत पे लगा दीजिए, हर इस पे लगा दीजिए, जिसके कारण ये हमारी दिन में तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन रात को हमको नहीं मिलेगी, इससे तो हमारा बिजली बिल बढ़ेगा। इसके लिए हम
ये करें कि जिससे ये हमारी एमपीवी को दिन में हम देंगे, एमपीवी हमको दिन में रात में देगी, जिसके कारण हमारी बिजली बिल 0 आएगी। उससे ना बिजली खपत होगी ज़्यादा ना कुछ होगा। और ये मैंने ये बनाया है, जो वायु प्रदूषण ऊपर बहता है, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन के और नाइट्रोजन के, बहुत सारे जहरीली गैस है, तो वो हवा में मिल जाती है, जिसके कारण ये वो हो जाते हैं। इसको मैंने रोकने के लिए खिड़कियाँ लगाई हैं अंदर। ऐसे हम बहुत सारी खिड़कियाँ लगाते हैं, जिसके अंदर ये जो कार्बन के पार्टिकल ऊपर आए, तो वो जब खिड़कियाँ चलेंगी तो उसके अंदर से ये तब बैठ जाएंगे, जिसके कारण सिर्फ ऑक्सीजन जाएगी, जहरीली गैस उतनी नहीं जाएगी। ये जोन स्तरीय प्रदर्शनी है जो संभागीय स्तर पर लगाई जाती है। इसमें संभाग शहडोल और रीवा के सभी जिलों के प्रतिभागी शामिल हैं, जिनमें 7 विधाएं हैं। इन विधाओं के सभी विधाओं के अलग अलग 12 प्रदर्शन यहाँ पर रखे गए हैं। सभी जिलों से बच्चे आए हैं और वो प्रदर्शन का मूल्यांकन जो एक कमेटी है वो मूल्यांकन कर रही है, और वो जैसे उनका रिज़ल्ट आएगा तो बच्चों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय का पुरस्कार दिया जाएगा। क्या देखने को मिल रहा है, किस तरीके से? बच्चों ने अच्छा प्रयास किया है और कई बच्चों ने नया अवबोधन किया है, नया इन्वेंशन करने का प्रयास किया है। उनके अपने विचार हैं, थॉट्स हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है अपने को। बच्चों ने काफ़ी प्रयास किया है और ऐसा प्रयास ब्लॉक स्तर, जिला स्तर से होकर ही आया है। तो रीवा के एकमात्र कन्या महाविद्यालय में पुरानी और नए छात्राओं ने मिलकर कॉलेज का स्थापना दिवस मनाया। साथ ही नए छात्र संघ की शपथ भी आयोजित की गई। रीवा का कन्या महाविद्यालय प्रदेश के सबसे पुराने कॉलेजों में से एक है। रीवा के एकमात्र कन्या महाविद्यालय की पुरानी और नई छात्राओं ने मिलकर कॉलेज के स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन करके एक दूसरे को बधाई दी व खुशियां बांटी। रीवा के एकमात्र कन्या महाविद्यालय का आज स्थापना दिवस भी था। पुरानी छात्राओं का सम्मेलन भी था। साथ ही नए छात्र संघ का शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया गया था। 3 कार्यक्रम एक ही दिन में आयोजित करके नई और पुरानी छात्राओं ने आपस में मिलकर बेहतर तरीके से आयोजन करके उपस्थित सभी लोगों का मन मोह लिया और पुरानी छात्राओं ने अपने संस्मरण कर नई छात्राओं के साथ बांटे, उन्हें कॉलेज के इतिहास से परिचित कराया, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं नवागत छात्र संघ ने शपथ ली व पुरानी टीम को यह कहकर आश्वस्त किया कि आपने हमें जो राह दिखाई है, हम उसी राह में आगे बढ़ते हुए कॉलेज को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। व हमारी टीम ने ऐसे ही एक पुराने छात्र से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। ये पूरा छात्राओं का एक सम्मेलन है यहाँ पे, और जो पुराना छात्र मतलब पूरा छात्र संगठन था, उसके आज नए छात्र संगठन का गठन भी है, शपथ ग्रहण भी है, और आज कॉलेज का स्थापना दिवस भी। तो हम सब कुल मिलाकर सारे कार्यक्रम एक साथ कर रहे हैं। यहाँ पे जितने पूरा छात्र आए थे वो सब हैं। कुछ यहाँ पे प्रोफेसर और जो महिला प्रोफेसर्स हैं वो भी यहीं की पढ़ी हुई हैं, इसलिए वो भी उपस्थित हुई हैं। और कुछ लोग हम लोग के सम्मान में और हम लोग के स्नेह में, कुछ टीचर्स जो मेल प्रोफेसर्स हैं उन्होंने भी यहाँ पे अपनी उपस्थिति दी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत रीवा प्रधान डाकघर द्वारा निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हर घर तिरंगा अभियान में डाक विभाग द्वारा हर घर तिरंगा पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। रीवा डाक संभाग के अधीक्षक श्री S.K. राठौर के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा सिरमौर चौराहा स्थित प्रधान डाकघर रीवा से कॉलेज चौराहा तक डाक विभाग के कर्मचारियों द्वारा निकाली गई। संभागीय डाक अधीक्षक श्री राठौर ने बताया कि सभी डाकघरों में बिक्री हेतु तिरंगा उपलब्ध रहेगा, जिसे अपने घर पर फहराया जा सकता है। डाक अधीक्षक राठौर ने बताया कि भारत सरकार द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत डाकघर में एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। नागरिकों को इस सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेने के पश्चात #इंडिया पोस्ट फॉर तिरंगा और #हर घर तिरंगा हैशटैग के साथ इंडिया पोस्ट और अमृत महोत्सव हैंडल पर साझा करने के लिए उत्साहित किया जाएगा। तिरंगा यात्रा में श्री राकेश कुमार, सहायक अधीक्षक श्री असित कुमार, निरीक्षक डाकघर रीवा R.K. पटेल, पोस्ट मास्टर श्यामबली सिंह, समीर खान, विनोद सिंह, रजनीश तिवारी, M.K. सोनी, सिद्धेश्वर सिंह, आलोक द्विवेदी, नीरज पाठक, चित्रकांत कनौजी, अलका तिवारी, कनक शुक्ला, विनोद तिवारी, ज्ञानेश्वर कुशवाहा सहित भारी तादाद में अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। रीवा डाक संभाग की ओर से आज आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ पर जो हर घर तिरंगा फहराने का जो मोदी जी ने आह्वान किया है, तो डाक विभाग ने उसकी तैयारी की है और हमारे पास हर डाकघर में तिरंगा 25 रुपये में उपलब्ध है।
कोई भी आम जनता आके उसको खरीद सकती है और अपने घर में झंडा फहराए। मैं सबसे अपील करता हूँ कि वे रीवा ज़िले के जितने भी रीवा, सिंगरौली और सीधी, ये 3 ज़िले हमारे अंडर में आते हैं और हमारे 540 करीब डाकघर है, उन सभी में हमने तिरंगा झंडा पहुंचा दिया है और मात्र 25 रुपये में वो झंडा उपलब्ध है आम जनता के लिए। वो हर आदमी खरीद के अपने अपने घर में 13 से 15 अगस्त तक के उस झंडे को फहराए, ऐसी मैं सबसे अपील करता हूं और डाक विभाग के साथ में आज़ादी का पर्व मनाएं। धन्यवाद। कहाँ से कहाँ तक रैली निकाली गई? ये रैली आपने सिरमौर चौक से कॉलेज कमिश्नर बंगले तक के हमने रैली निकाली आज और लोगों को जागरूक किया है, जनता को, कि वे डाकघर में आए और डाकघर में राष्ट्रीय ध्वज को खरीदें और अपनी सेल्फी लेकर और अपलोड करें कि वे भी भारत के आज़ादी के पर्व मना रहे हैं। और हमने ये ऐसी व्यवस्था की है, सारे डाकघरों में ऐसे बैनर और झंडे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। करीब 540 डाकघर हैं हमारे अंडर में और सभी जगह झंडे उपलब्ध हैं। रीवा जिले के सभी, रीवा जिले के सतना, सीधी, ये पूरा देशव्यापी अभियान है। देश के सारे डाकघरों में राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध हैं और बहुत मात्र नॉमिनल कीमत पर हम उसको उपलब्ध करा रहे हैं। 25 रुपये उसकी कीमत है, कोई भी आम जनता आकर इसको खरीद सकती है। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में 30 व 31 जुलाई को आयोजित 6वें इंटरनेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप में रीवा के 13 वर्षीय उदित लोधी ने गोल्ड मेडल जीतकर जिले को गौरवान्वित किया है। साथ ही उनके भाई उदय लोधी ने भी सिल्वर मेडल जीता है। वेस्ट बंगाल में आयोजित प्रतियोगिता में कड़ी टक्कर देते हुए ये मेडल उन्होंने अपने नाम किया। वेस्ट बंगाल नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित 6वें इंटरनेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप में रीवा के खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें उदित लोधी ने 9 वर्ष आयु वर्ग में फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही इस प्रतियोगिता में उनके भाई उदय लोधी भी प्रतिभागी रहे, जिन्होंने 13 वर्ष आयु में सिल्वर मेडल जीता। वह एक अन्य प्रतिभागी आदित्य कुशवाहा ने भी सिल्वर मेडल जीता। वह मेडल जीतकर रीवा को गौरवान्वित किया है। आयोजित इस प्रतियोगिता में देश सहित विदेशों की टीमों ने हिस्सा लिया था, जहां रीवा के प्रतिभागियों ने अपने काबिलियत का परिचय देते हुए देश का परचम लहरा दिया। बच्चों की इस उपलब्धि से उनके कोच और परिजन काफ़ी खुश हैं। चैंपियनशिप जीतकर रीवा वापस पहुंचने के बाद सभी बच्चों का सम्मान किया गया। फूलों की माला पहनाकर बच्चों का सम्मान किया गया। साथ ही भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं में इसी तरह मेडल जीतकर देश व रीवा को गौरवान्वित करने ऐसी शुभकामनाएं दी गई। नाम उदय लोधी है। कहाँ पर मैच हुआ था आपका? ये वेस्ट बंगाल कोलकाता में हुआ था। कौन सा मेडल जीते हैं? मैं सिल्वर मेडल जीता हूँ। किसके साथ मैच हुआ था? मेरा इंडिया वाले के साथ हुआ था। कैसा लग रहा है आपको मेडल? मुझे भी सिल्वर मेडल जीत के बहुत अच्छा लग रहा है। अब आगे गोल्ड के लिए प्रयास किया जाएगा। 6 इंटरनेशनल ओपन कराटे चैम्पियनशिप ये वेस्ट बंगाल में नेताजी इंडोर स्टेडियम में हुई। इसमें लगभग 7 से 8 देश के लोगों ने सहभागिता किया और हमारे इंडिया से लगभग सारे प्रदेश के लोग थे इसमें और काफ़ी भीड़ थी इस टूर्नामेंट में। हमारे यहाँ से रीवा से 4 खिलाड़ी ने सहभागिता किया, जिनमें से ये उदित लोधी, उदय लोधी, आदित्य कुशवाहा और गीतांजलि नामदेव, ऐसे 4 खिलाड़ियों ने यहाँ से सहभागिता की थी। और इन लोगों का प्रदर्शन बहुत ही इस बार सराहनीय रहा। 1 गोल्ड और 2 सिल्वर हमारे मेडल लगे और इसके साथ साथ एक गीतांजलि नामदेव ने क्वार्टर फाइनल तक के अच्छी कड़ी चुनौती दी। इस साल की हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये ओपन टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को सभी को मौका तो मिलता है खेलने का, लेकिन पदक वही लोग जीत पाते हैं जो लोग अच्छी प्रैक्टिस करके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी भीड़ रहती है, अच्छे अच्छे खिलाड़ी आए हुए रहते हैं और जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हीं को मेडल मिल पाता है। तो इस बार बहुत ही अच्छा रहा हमारे लिए तो ये कि हमारे बच्चों ने मेडल जीता है और मैं चाहता हूँ कि और भी ये लोग अच्छा कड़ी मेहनत करें और आगे बढ़े, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी सफलता नहीं है। अभी तो हमारी ये शुरुआत है और हम आगे और भी कोशिश जारी रहेगी, हमारे बच्चे और भी अच्छा प्रदर्शन करें, ऐसी हम मेहनत करेंगे और इनको ट्रेन करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तोशराम कनौजे है। मैं खेल एवं युवा कल्याण विभाग रीवा में जिला खेल प्रशिक्षक हूँ और यहाँ का कराटे का डिपार्टमेंट मेरे अंदर है। मैं कराटे की ट्रेनिंग देता हूँ। साल भर यहाँ विधिवत रूप से ट्रेनिंग होती है। ये शासकीय सेंटर है जिसमें कोई भी बच्चा सीख सकता है
जी, बहुत खुशी महसूस हो रही है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात है कि कोई प्रतियोगिता में भाग लेना, मेडल लाना या नहीं लाना वो तो उनके प्रयास पर रहता है, लेकिन भाग ले ले यही सबसे बड़ी सफलता है। और बच्चों को क्या आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल आगे प्रयास रहेगा, लगातार मेहनत करते रहे, सफलता ज़रूर मिलेगी। 2 बच्चे आपके मेडल जी पाए हैं, एक को गोल्ड एक को सिल्वर मिला। हाँ, तो ये जो गोल्ड प्राप्त किया है ये आगे भी प्रयास करते रहें कि हर समय जब भी ये भाग लें गोल्ड इनको मिलते रहे। साथ ही जिन्होंने सिल्वर प्राप्त किया है वो आगे गोल्ड के लिए कोशिश करते रहें। और सभी माता पिता को यही कहना चाहूँगा कि प्रयास करने के लिए बच्चों को जो है उत्साहित करते रहें। बाकी मेडल लाना, पुनः मैं ये कहूँगा कि मेडल लाना एक अलग चीज़ है, लेकिन प्रयास करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे जो कोच हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? कोच को तो ये कहना चाहूँगा कि इनके अथक प्रयास से ही ये मेडल तक पहुँचे हैं और इनका हमेशा प्रयास रहता है कि बच्चे सभी प्रतियोगिता में शामिल हो, ये ज़्यादा प्रयास रहता है। गोल्ड मेडल तो फिर वहाँ पर डिपेंड करता है कि वहाँ बच्चा कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। आम आदमी पार्टी रीवा द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम संभागायुक्त रीवा को सौंपा गया ज्ञापन। देश भर में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कही बात। वह कहा कि लोगों की जेब ढीली हो रही है तथा बेरोजगार युवा नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, परंतु शासन स्तर पर लोगों की समस्या पर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। काफ़ी दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम ऊंचाई छू रहे हैं और खाने के तेल भी अब 200 से ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। वहीं सिलेंडर भी अब 1100 रुपये का मिलने लगा है, जिससे जनता बुरी तरह से परेशान है तथा मध्यम वर्गीय परिवार को तमाम चीज़ें खरीदने के लिए काफ़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ रही हैं। वहीं देश का युवा आज तमाम शिक्षा लेने के बाद भी बेरोजगारी के आलम से परेशान है। बिना किसी नौकरी के भी युवा वर्ग को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। बीते दिनों सरकार ने खान पान की चीज़ें जैसे आटा, चावल, गेहूँ, दाल भी रोज़मर्रा की चीज़ों पर भी जीएसटी लागू कर दी है, जिसे सरकार को हटाया जाना चाहिए। तमाम जनमानस समस्याओं से मुक्त हो सकेगा। बता दें कि अकेले मध्य प्रदेश में सेकंड और थर्ड क्लास के 40% पद रिक्त हैं, वहीं फोर्थ क्लास के लिए 45 से 50 पद रिक्त हैं, जिनमें जल्द से जल्द भर्ती कराए जाने सहित अन्य मांग की है। लोग महंगाई एवं बेरोजगारी को लेकर हम सभी आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी की सेना के लोग आज यहाँ पर संभागायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन का प्रमुख बिंदु जो है, जिस तरह से महंगाई में आटे दाल में अभी आपने देखा होगा कि 5% जीएसटी बढ़ा दी गई। हमारे राघव चड्ढा जी जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने लगातार उस चीज़ का बात यानी सदन के अंदर रखा और जिस तरह से मोदी सरकार इस वादे के साथ आई थी कि महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। आज मैं मीडिया के साथियों के माध्यम से मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आपके वो वादे कहाँ गए। आपने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को हम प्रति साल रोजगार देंगे। हमें तो लगता है कि 2 करोड़ लोग प्रति साल बेरोजगार हो रहे हैं, रोजगार तो उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आज हम लोग इस बात के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि जिस तरह से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, ज़रूरी तो इस चीज़ में है, तिरंगे का सम्मान तभी बना रहेगा जब एक आम आदमी के घर पे चूल्हा कैसे जल जाए। आम आदमी रोज़मर्रा की चीज़ें जब लेने जाए तो कम से कम उसके आमदनी के हिसाब से उसको चीज़ें उपलब्ध हो जाए। पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी जिस तरह से बढ़ाई जा रही है, रसोई गैस के दाम में लगातार जिस तरह से ड्यूटी बढ़ाई जा रही है, आज 1150 रुपये रसोई गैस के दाम हो गए, 1100 रुपये, 1150 रुपये। इसी तरह लगातार हर एक वस्तु पे महंगाई बढ़ाई जा रही है। और जब इनसे बात राघव चड्ढा जी ने राज्यसभा सांसद ने संसद के अंदर रखा तो उन्होंने ये पूछा कि जब हम लोग बिजली फ्री करते हैं, पानी फ्री कर देते हैं केजरीवाल सरकार, तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो कि फ्री नहीं करना है। पर जब कॉर्पोरेट सेक्टर की बात आती है, अंबानी अडानी जी की बात आती है, तो उनका 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा माफ़ कर दिया जाता है। और कई लोग फ्लाई होकर नीरव मोदी जैसे लोग यहाँ का लगभग लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लेके फ्लाई कर जाते हैं।
रीवा जिले की जनपद पंचायत गंगेव के ग्राम पंचायत पताई में बड़ी लापरवाही सामने आई है। महिला उप सरपंच बनी मंजू सिंह की जगह महिला के पति पुनीत सिंह को सचिव पवन कुमार पटेल ने शपथ दिला दी। ग्रामीणों की शिकायत पर जिला पंचायत अधिकारी ने सचिव को निलंबित कर दिया है। बुधवार को ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच और पंचों का शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें सचिव की लापरवाही सामने आई है।